तो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड, राइट। आयनिक बॉन्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आज जो है कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले 1916 में हमने आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड कोसल लेविस अप्रोच को समझा था, राइट। 1919 में एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैंगम्यूर। लैंगम्यूर ने क्या कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बॉन्ड है वो सिर्फ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बने, जब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र करे दूसरे एटम को। बॉन्ड जो है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है। ये लैंगम्यूर ने कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बॉन्ड विल फॉर्म ओनली बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर सम केसेस वेयर बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लैंगम्यूर ने कहा। तो वहाँ से जो है कंसेप्ट आया लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये कंसेप्ट दिया, लेविस और लैंगम्यूर, कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स से भी बॉन्ड बन सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है कैसे डिफाइन हो सकता है? कोवलेंट बॉन्ड जो है इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग होगा, राइट। इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग of one or more electrons between the atoms to gain stability. Is it clear? This is the definition of covalent bond. The bond which is formed by equal or mutual sharing of one or more electrons between the atoms to gain stability. Right? देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, तो ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये डुप्लेट बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन जो है ये इस वाले हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने इक्वली शेयर किए और इनको सेंटर में रखा और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी बना सकता हूँ। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए,
हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, दिस इज़ ऑक्सीजन एटम, दिस इज़ ऑक्सीजन एटम, और हमको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2, 2, 4 एंड 2, 6, 2, 2, 4 एंड 2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का ऑक्टेट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, इससे लेगा, इक्वल शेयरिंग करेंगे ये, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, राइट। इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से इस तरीके से शेयर करेगा, और म्यूचुअल शेयरिंग जब हुई तो दोनों ऑक्सीजन जो हैं ये समझौते से ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास ऑलरेडी हैं वो यहाँ पे ऐसे होंगे, राइट। और क्या होगा, फाइनली जो है ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना, और ये ऑक्सीजन, और बॉन्ड्स की इक्वल लेंथ होती है, तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना O2। O2 के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट। तो जैसे हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते वक्त इलेक्ट्रोवैलेंसी डिफाइन करते थे, तो ऐसे ही जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है which is called covalency। सो ये कोवेलेंसी क्या है कि एटम्स ने जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स during formation of covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय एटम्स ने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं शेयर किए, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी, राइट। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 2,5 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसके भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेवी सिंबल से रिप्रेजेंट किया हमने। अब नाइट्रोजन ऑक्टेट चाहता है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 3 इसके साथ शेयर करेगा, इस तरीके से हो गए 8 ऑक्टेट पूरा। इस तरीके से ये नाइट्रोजन भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, ओवरऑल जो है ये दोनों नाइट्रोजन और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर किए ये बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, इक्वल शेयर करेंगे ये, और ये यहाँ पे रखेंगे इक्वल बिल्कुल सेंटर में, राइट। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे तो नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड होता है, राइट। तो ये क्या बन गया, N2 मॉलिक्यूल, N2 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो इक्वल शेयरिंग हुई है यहाँ पे भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है शेयरिंग, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग हो सकती है। इज़ इट क्लियर। तो अब देखिए जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं शेयर हो रहे हैं उसकी बेसिस पे हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं, राइट। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहली टाइप जो मैं डिस्कस करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड।
कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं। इज इट क्लियर? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने एटम्स ने शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर किया है, तो क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसे सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एग्जांपल आ गई जिनके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे H2 है, Cl2 है, NH3 है, HCl है। ठीक है, जैसे H2 के अंदर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, क्लोरीन है, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है। इस तरीके से इक्वल बॉन्ड्स बनाने हैं, इक्वल लेंथ का बॉन्ड बनाना है आपको, राइट। फिर आगे इनके अंदर क्या है हमारे पास, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, तो हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसे सिग्मा और पाई से कंपेयर मत कीजिएगा। जैसे एग्जांपल O2, N2, राइट, CO2, C2H4, इनके अंदर क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, राइट। ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, राइट। ऐसे ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं शेयर किए होंगे एटम्स ने एक दूसरे के साथ, राइट। तो जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए जाएं तो वहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और एग्जांपल जैसे N2, राइट, HCN, C2H2, ठीक है, जैसे मैंने N2 अभी बताया आपको, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये इस तरीके से हो गया। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है कोवेलेंट बॉन्ड्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा जहां पे चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, और यहां पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो चार्ज सेपरेशन होगा, अगर नहीं है तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल से समझा रहा हूँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 एटम्स हैं, X और Y, ठीक है। यहाँ पे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास X और Y के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड जो है ज़्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ है, Y की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है। तो ये जो चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव, फुली नहीं, पार्शियली, इसको बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड को। और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, X और X के बीच में बॉन्ड है, Y और Y, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना ही ये है,
तो यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, दिस इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोजन के बीच में आ सकता है H बॉन्ड H, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जैसे HCl एग्जाम्पल आ सकती है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल आ गया। इस वीडियो में हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।